हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वेयर विशाल। तो जैसा कि एमसीक्यू पार्ट 2 दिख रहा होगा माइन सेक्ट का। ये सेक्शन हम लोग ने पढ़ना शुरू किया है। सेक्शन मतलब समझ रहे हैं, सेक्शन को याद किस प्रकार से किया जाए। पूरा 88 सेक्शन जो है उसको हम लोग याद करेंगे। याद कैसे होगा? तो प्रैक्टिस पर, सारा प्रैक्टिस हम उसको सेक्शन में करेंगे, आपको याद होगा। इससे पहले हम लोग सेक्शन कहाँ तक देखा था? तो हम लोगों ने देखा था 28 सेक्शन तक। उसको हम हर एक सेक्शन को एक नंबरे में बांटे थे। तो किस सेक्शन में आपका एक्ट डज नॉट अप्लाई, किस में एक्ट अप्लाई नहीं होगा, किस में नोटिस ऑफ एक्सीडेंट दिया जाएगा, किस में डिसीज नोटिफिकेशन दिया जाएगा, मतलब डिसीज का, कमेटी का, फंक्शन ऑफ कमेटी, इंस्पेक्टर का, ये सभी का सेक्शन कौन सा हो जाता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो याद होता है। बहुत बार लोगों का सवाल रहता है कि हम माइंड सेट कैसे याद करें, सेक्शन कैसे याद करें। तो देखिए, सेक्शन याद करने के बाद हम उसके अंदर का डिटेलिंग बताता ही हूँ, तो उसको भी याद करिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। कुछ भी डाउट और अगर सवाल होगा तो बताइएगा। और क्लासेस स्टार्ट हैं, अगर माइनिंग में ब्लास्ट ऑफ फोरमैन का करना हो तो बताइएगा। कॉन्टैक्ट नंबर में मैसेज कीजिएगा, कॉल ना, क्योंकि रिसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन किस सेक्शन में है? तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सेक्शन 46 यानी ऑप्शन डी में हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, नाइट शिफ्ट किस सेक्शन में वर्णित है? मतलब नाइट शिफ्ट में कार्य करने के लिए दिया हुआ है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाता है? तो ऑप्शन डी, सेक्शन 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड किस सेक्शन में है? रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड किस सेक्शन में है? तो सेक्शन 45, 46, 48, 49। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतलब सेक्शन 48 में है। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिटेशन ऑफ डेली हावर्स ऑफ वर्क। जो भी हम लोग का मतलब डेली हावर ऑफ वर्क है कि कितना एक दिन में काम करना है, उसके बारे में लिमिटेशन क्या हो जाता है, किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 35, 36, 37, 38। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सेक्शन 35। क्वेश्चन नंबर 5, वीकली डे ऑफ रेस्ट का प्रावधान किस सेक्शन में है? वीकली डे ऑफ रेस्ट का प्रावधान किस सेक्शन में है, कि मतलब हफ्ते में आपको कितने दिन का रेस्ट दिया जाएगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन ए, सेक्शन 28 में। तो देखिए, पेन पेपर ले लीजिएगा, कितना एमसीक्यू आपने सही किया उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर उस पर और भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। हो सके तो इसको नोट डाउन सारे एमसीक्यू का जरूर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर एज किस सेक्शन में है? मतलब माइन अमेंडमेंट एक्ट 1983, मतलब कि 18 ईयर बिलो एज से कम का व्यक्ति एम्प्लॉयड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए माइन में, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, किस सेक्शन में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सेक्शन 40 में दिया गया है। ओके, सेक्शन 40 में, यानी धारा 40 में दिया गया है, जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड, मतलब किस सेक्शन में दिया गया है? देखिए, बिलो द ग्राउंड है और एबव द ग्राउंड है। तो एबव द ग्राउंड के लिए हो जाएगा सेक्शन 30। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मैं कोई एक टिक लगा रहा हूँ मतलब इसका मतलब है ए ऑप्शन, ठीक। अगर बी बोलूँगा तो बी, अगर सी बोलता हूँ तो सी, और डी बोलता हूँ तो डी। क्वेश्चन नंबर 8, पावर टू रिक्वायर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन किस सेक्शन में है? पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन किस सेक्शन में है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, सेक्शन 43 में दिया गया है। क्लियर? कुछ समझ में ना आया तो बेझिझक आप किसी भी माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, उस ग्रुप में मैंने बनाया है माइनिंग सर विशाल, उस पर, और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रिकॉर्डिंग हावर्स ऑफ वर्क किस सेक्शन में दिया गया है? मतलब घंटे के बारे में, काम के बारे में। तो सेक्शन 35, 36, 37, 38। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब सेक्शन 36 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सुपरवाइजिंग स्टाफ किस प्रावधान के 6 सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 40। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सेक्शन 37 में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम के सेक्शन में दिया गया ओवर टाइम के बारे में कि ओवर टाइम के लिए कितना आपको वेजेस दिया जा सकता है। ओवर टाइम के लिए बता दें कि आधा घंटा से ज़्यादा वर्क करता है तो इसकी मजदूरी की दोगुनी देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाता है आपका कौन सा ऑप्शन है, जैसे ए, बी, सी या डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेक्शन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग रूल किस सेक्शन में है। पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग रूल किस सेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 39 में दिया गया है। आप इसको सीक्वेंस में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में मैंने जानबूझ के नहीं लाया, क्योंकि अगर सीक्वेंस में रहेगा तो आप सोचेंगे कि 1 2 3 4 ये तो क्वेश्चन, ये तो हम माइंडसेट में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया, इसीलिए इसको मतलब अलग अलग सफल ऑर्डर में इसको अरेंज किया हूँ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर डालना इसलिए ज़रूरी है कि किसी प्रकार से डाउट होता है आपको या समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन का नंबरिंग डाल के आप पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोविजन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्सन बिलो 18 ईयर ऑफ द एज इन माइंस के सेक्शन किस में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 13 में ऑप्शन नंबर सी, यानी सेक्शन 45 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि प्रश्न संख्या 14 में कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट किस सेक्शन में दिया गया है। तो कंपनसेटरी डे ऑफ रेस्ट किस सेक्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी सेक्शन 29 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हावर्स ऑफ वर्क बिलो ग्राउंड किस सेक्शन में दिया गया है, मतलब बिलो द ग्राउंड माइन में काम करने के लिए घंटों के बारे में किस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 डी। जैसा कि बता दें एबव द ग्राउंड में क्वेश्चन सेक्शन नंबर 30 में दिया गया है और बिलो ग्राउंड के लिए 31 में दिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट किस सेक्शन में है। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट किस सेक्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी सेक्शन 38 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन पर्सन किस सेक्शन में है। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सेक्शन हो जाता है। सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36, सेक्शन 37। हमें लगता है आप बता सकते हैं, तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आई होप यह सेशन आप लोग को सीरीज अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं सेक्शन ख़त्म करूँगा उसके बाद सारा जितना MCQ बनता है हर एक चैप्टर से, हर एक सेक्शन से मैं फिर वो आप लोग को तैयार कराऊंगा। लेजिस्लेशन का रूल है माइनिंग में, जो BDGMS का एग्जाम आ रहा है, एक्ट रूल रेगुलेशन और मशीनरी का पार्ट, ये सभी चीज़ें मैं अब नए तरीके से शुरू कर रहा हूँ और क्लासेस भी स्टार्ट है, ताकि आप लोगों का इस बार एग्ज़ाम में पूरा हेल्प हो सके। आप लोग का रिस्पॉन्स हमेशा रहता है कि हाँ अभी तक मैंने जो पढ़ाया या बताया सब गुड आलोके है, तो आगे भी देखेंगे आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। जवाब देना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय माइनिंग। यहाँ पर मिलता है आपको सर्वे के ज्ञान, माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच।